समझेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है जावा में, मल्टी थ्रेडिंग का डेफिनेशन देंगे हम, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और जावा में मल्टी थ्रेडिंग को लाने का पर्पस क्या था, जावा लैंग्वेज को क्या प्रॉफिट हुआ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ अदर थ्रेड्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेम टाइम में मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और ये जो मल्टीपल थ्रेड्स है ना, जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो ये किसी दूसरे थ्रेड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम में बिना किसी दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड हुए एग्जीक्यूट होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में हमारा टाइम भी बचता है और जावा लैंग्वेज का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, यानी सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है मल्टी थ्रेडिंग का, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंसीडर करो, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये अपना एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 काम हो रहे हैं। सबसे पहला काम हो रहा है डिपॉजिट का, सेकंड काम क्या हो रहा, विथड्रॉ का, और लास्ट में काम क्या हो रहा, चेक बैलेंस का। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोग्राम में देखो एक ही थ्रेड है जिसका नेम है मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड इस प्रोग्राम को जब स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना, तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आएगा वो। तो मेन थ्रेड को इस काम को करने में, पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मान लो 20 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, या फिर 30 मिनट्स, आप कुछ भी समझ लो, 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इस हमारे एक सिंगल प्रोग्राम में हम 3 ऑपरेशन को, 3 सब टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, तो हम इन्हें अपने हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इन्हें अलग अलग थ्रेड्स बना के रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 थ्रेड्स बनाया, T1, T2, T3। तो अभी ये JVM जो है ना, JVM प्रोग्राम को कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, थ्रेड्स की मदद से करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। तो JVM थ्रेड T1 को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है डिपॉजिट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कराने का, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म कराने का, थ्रेड 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी JVM दिया है बैलेंस चेक करने का, ठीक है। और इन तीनों थ्रेड्स को JVM ने अलग अलग लोकेशन में मेमोरी दिया है, जैसे ये मेमोरी एड्रेस है समझो, ठीक है। अलग अलग लोकेशन में तीनों थ्रेड्स को मेमोरी मिला है, तीनों अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे इंडिपेंडेंटली। तो मान लो यहाँ पे एक यूजर है, 3 यूजर हम बनाते हैं। अभी ये जो पहला यूजर है ना, इसका नाम कंसीडर करो राज है, ये उस पहले रिक्वेस्ट कर रहा डिपॉजिट के लिए, इसे कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो T1 थ्रेड तुरंत एग्जीक्यूट होगा, डिपॉजिट का काम होगा। सेम टाइम में अपना ये राहुल यूजर जो है ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसी सेम टाइम में जिस टाइम में इसने डिपॉजिट का रिक्वेस्ट करा। तो अगर एक अकेला मेन थ्रेड होता तो वो पहले इसके रिक्वेस्ट को सुनता, उसके बाद इसके रिक्वेस्ट को सुनता। जब तक इसका काम मेन थ्रेड अकेले करता ये चुपचाप बैठा रहता। लेकिन अभी यहाँ पे देखो हमने अलग अलग थ्रेड बना दिया है, तो सेम टाइम में डिपॉजिट का रिक्वेस्ट भी होगा पूरा, सेम टाइम में इसका रिक्वेस्ट भी पूरा होगा विड्रॉ का। और एक और यूजर है, मान लो यहाँ पे क्या बोले इसका नाम, ठीक है, रीति, ठीक है, इसने भी रिक्वेस्ट किया, इसने बैलेंस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। तो अभी तीनों का काम ना सेम टाइम में होगा। हमारा ये तीनों थ्रेड JVM की मदद से सेम टाइम में एग्जीक्यूट होंगे और तीनों का ऑपरेशन एक सेम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली सेम टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं और एग्जीक्यूट होते ही क्या होता है, सारे टास्क सेम टाइम में कंप्लीट होते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। यही होता है मल्टी थ्रेडिंग। जावा लैंग्वेज आज के टाइम में जो इतना पॉपुलर है, उसके पॉपुलर होने का रीज़न है मल्टी थ्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और मल्टीपल सब टास्क जो कि एक प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है उसे हम सेम टाइम में थ्रेड्स की मदद से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो CPU होता है वो आइडल नहीं बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि जब इस यूज़र ने रिक्वेस्ट करा डिपॉजिट के लिए, तो अब ये दोनों भी सेम टाइम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अदर यूज़र है। हम बैंक में जाते हैं तो अगर हम बैलेंस डिपॉजिट कर रहे हैं
जमा कर रहे हैं तो उसी सेम टाइम में कोई बैलेंस को विड्रॉ भी करेगा, कोई अपना बैलेंस चेक भी करेगा। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल टास्क देखो सेम टाइम में परफॉर्म हो रहा है, जो कि एक ही प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और सीपीयू भी आइडल नहीं बैठ रहा। सीपीयू इस काम को भी परफॉर्म कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सेम टाइम में इसको भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सीपीयू का मैक्सिमम यूज हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग में। अभी बहुत टाइम से हम आपको थ्रेड T1, T2, T3 बहुत बात कर रहे हैं थ्रेड के बारे में। तो ये थ्रेड क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा विच इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। जावा के लैंग पैकेज में थ्रेड नाम का एक क्लास है, ठीक है। तो ये थ्रेड होता क्या है बेसिकली? थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू। ये हमारे प्रोसेसर का एक बेसिक यूनिट होता है एंड इट इज वेल नोन फॉर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। थ्रेड हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। जैसे यहीं पे हम आपको दिखाएं T1, T2, T3 ये तीनों थ्रेड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि जेवीएम इनको अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्पेस दिया है। अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाता है ना, फिर भी थ्रेड T2 और T3 इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थ्रेड जो है बेसिक यूनिट होता है हमारे सीपीयू का, यानी प्रोसेसर का, जो कि मल्टीपल सब टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज करते हैं सेम सिंगल प्रोग्राम के अंदर। और ये क्या होता है, जावा के लैंग पैकेज में अवेलेबल है, जिसे आप प्रीडिफाइंड क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया थ्रेड क्या होता है। अभी जावा में थ्रेड क्रिएट करने का कितना वे होता है, हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। पहला होता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, सेकंड होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सबसे पहले तो एक थ्रेड क्लास होता है जावा में, जिसको इम्प्लीमेंट करके एक्सटेंड करके हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। जावा में मल्टी थ्रेडिंग का काम कर सकते हैं।